सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है मेरा भाई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीना लिखा है, कुछ 2 महीना, कुछ 3 महीना। 3 महीना से ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कामगारों के लिए एक नया अपडेट आ रहा है। जो लोग ओवर टाइम करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरे है कि एक वार्निंग जारी किया गया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वहाँ के लोकल लोग भी वीडियो बनाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर दुबई के अंदर है तो आपको रूल समझना पड़ेगा। आप रूल के हिसाब से चलोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल के अधीन चलोगे तो ना आपका सरकार आपको साथ देगी वहाँ की, और ना एम्बेसी आपको साथ देगी। तो इस अपडेट में बताया गया है बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो नोटिस पीरियड के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं, जबकि एग्रीमेंट में क्लियरली उसमें लिखा होता है नोटिस पीरियड के बारे में। कुछ लोगों का नोटिस पीरियड 1 महीना का होता है। ज़्यादातर कामगार जो होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में काम करते हैं, उनकी जो नोटिस पीरियड होता है 1 मंथ का होता है। नोटिस पीरियड का मतलब है कि आपके बदले में दूसरे जो कामगार को कंपनी हायर कर सके। अगर आपको भी कंपनी निकालेगी तो 1 महीना पहले बताएगी, और आप भी अगर कंपनी से निकलोगे तो आपको भी कंपनी में 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो एग्रीमेंट में लिखा होता है, किसी का 1 महीना का होता है, किसी का 2 महीना का होता है, किसी का 3 महीना का होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी कामगार हैं जो, जैसे छोटी मोटी कंपनी क्या करती है कि 3 महीना का एग्रीमेंट डाल देती है, मतलब 3 महीना का एग्रीमेंट में लिख कर दे देती है कि आपको नोटिस पीरियड में 3 महीना काम करना पड़ेगा, तभी आप जॉब चेंज कर सकते हो, या इस कंट्री से मतलब अपने घर पे जाना भी हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो आपका वीज़ा के भी पैसे वो लोग मांग सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें। नोटिस पीरियड जब भी एग्रीमेंट साइन करते हो तो अच्छे से देख लिया करें कि उसमें नोटिस पीरियड कैसे लिखा है। अगर किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है तो बस एक ही तरीका है, आप 8008 पर यानी मोहरे में कॉल करके 8008 पे कॉल करके मोहरे में पूछ सकते हो कि हमें, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम कॉल करने का मतलब है कि हमारा शिकायती हो, ऐसा नहीं है। कॉल करने का आप कानूनी सपोर्ट के लिए भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। कुछ भी जानकारी नहीं है दुबई के बारे में, कोई भी कंपनी आपको तड़पा रही है, कोई भी परेशान कर रही है, तो आप कॉल करके वो उनसे कानूनी सलाह ले सकते हो, पूछ सकते हो कि हाँ हमारे साथ इस तरह का चीज़ हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। वो लोग आपको अच्छे सलूशन बताएंगे। दूसरे से आप पूछोगे, किसी को आधा अधूरी जानकारी होता है, किसी को कुछ जानकारी नहीं होता है, वो उल्टे सीधे बता देंगे, उसके हिसाब से आप काम करोगे, पता चलेगा बुरी तरह और फंस जाओगे। इसलिए कोई भी कानून की जानकारी आपको चाहिए, मैं तरीका जैसा मैं बताया 8008 पे कॉल करके आप उनसे ज़रूर पूछें, वो ज़रूर आपको अच्छे सलाह देंगे और आप कभी भी फंसोगे नहीं। दूसरा जो खुशखबरी वाला अपडेट है, जो ओवर टाइम से रिलेटेड एक अपडेट है। आपको पता है कि यूएई के अंदर जो रूल है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे जो बेसिक ड्यूटी है, क्योंकि एग्रीमेंट पे भी लिखा होता है कि जो बेसिक ड्यूटी है आपका वो 8 घंटे होता है। यानी जो 8 घंटे का है बेसिक ड्यूटी है, और उसका जो बेसिक सैलरी है आपको मिलता है। 8 घंटा से ऊपर अगर आप काम करते हो तो उसका ओवर टाइम मिलता है। तो जो रूल है, जो सिस्टम है, क्योंकि हॉलीडे का जो रूल है वो अलग है, और नॉर्मल जो ओवर टाइम है उसका रूल अलग है। लेकिन एक नया अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ, जो ओवर टाइम से रिलेटेड अपडेट है। लेकिन पहले ये रूल आप समझ लें कि अगर आप ऐसे नॉर्मल टाइम में, अगर ड्यूटी में अगर आप ओवर टाइम करते हो तो यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आप 1 घंटा अगर आप काम करते हो तो 1.25 घंटे का पैसे मिलता है। 2 घंटा काम करोगे तो 2.5 घंटा, ऐसे जितने घंटे आप काम करोगे तो सवाई उसे बोलते हैं, सवाई आपको ओवर टाइम मिलेगा। और जैसे हॉलीडे में अगर आप आदमी काम करता था तो आपको 1.5 ओवर टाइम मिलता था। यानी 1 घंटा अगर आप काम कर लेते हो तो आपको 1.5 घंटे का पैसा मिलता है। हॉलीडे जैसे में गवर्नमेंट कोई भी छुट्टी ऐलान करते, ईद है, बकरीद है, नेशनल डे है, और भी बहुत न्यू ईयर है, इस तरह का छुट्टी का जो ऐलान करते वो, या फिर फ्राइडे कोई कंपनी छुट्टी देती है जो वीक में, या संडे जो छुट्टी देती है वीक में, तो उस टाइम अगर आप काम करोगे तो 1.5 ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन एक नया अपडेट आ रहा है, एक नया खबर आ रहा है, बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है, और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सब जानकारी है। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी, क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही जो बेनिफिट आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको कानून की जानकारी होना चाहिए। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है कि अगर आप 10 बजे रात से, ठीक है, 10 बजे रात से और 4 बजे भोर के बीच में अगर काम करते हो, ठीक है, तो वो हॉलीडे के हिसाब से ओवर टाइम माना जाएगा। बाकी 10 बजे से नीचे अगर काम करते हो तो वो तो आपको सवाई मिलेगा। लेकिन अगर 10 बजे रात से लेके
4 बजे दिन तक, सॉरी 10 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर तक अगर आप काम करते हो तो आपको 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो आपको 1.5 घंटे का पैसे मिलेगा। ये गवर्नमेंट रूल में है। बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है। बहुत सारे लोग ऐसे शिफ्ट में काम करते हैं, उनका अलग है। लेकिन जो लोग ऐसे मान ली कभी इमरजेंसी काम पड़ गया, बहुत सारे कंपनी आपसे काम करा लेती है, तो आप कंपनी से बोल सकते हो कि ये रूल है, ये नियम है, लेबर लॉ में लिखा हुआ है। और कोई कंपनी अगर नहीं देती है, इस रूल को नहीं पालन करती है, तो उसका शिकायत आप दर्ज कर सकते हो 80084 पे। ये क्लियरली अपडेट में बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि 10 बजे रात से अगर आप काम करोगे तो अब आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा नॉर्मली टाइम में। हॉलीडे का जो मिलता है वो अलग है। नॉर्मल टाइम में कभी भी अगर ओवर टाइम करते हो रात के समय में, यानी 10 से 4 के बीच में, तो वो जो है आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा। तो आपकी कंपनी कैसी देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।